हेलो एवरीवन, आई होप सबकी तैयारियां चल रही हैं। अगेन एक आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि मैम आप कहती हैं कि मिट्टी में निराई गुड़ाई मत करिए, मिट्टी में खुरपी मत लगाइए, तो हमारी मिट्टी तो बहुत हार्ड है, अगर हम उसको निराई गुड़ाई मतलब खुरपी से निराई गुड़ाई ना करें तो वो मिट्टी हमारी सांस नहीं ले पाएगी। तो उसके लिए देखिए रीज़न ये है, क्योंकि आपकी मिट्टी में जीवन नहीं है। जिस दिन आपकी मिट्टी में जीवन आ जाएगा, सारा काम निराई का, गुड़ाई का, पौधों को सारे तत्व अवेलेबल करवाने का काम आपकी मिट्टी में रहने वाले जीव कर देंगे। अब मैं आपको एक उसका उदाहरण देती हूँ। ये मेरा पॉट है, तकरीबन आई थिंक शायद 2 साल पहले मैंने कोई पौधा लगाया था इसमें, और ये बहुत भारी है, मतलब देखिए उठाने में मुझे जोर आ रहा है इसको, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि मैंने इसमें से शुरुआत में मेरे को इतनी लीव्स नहीं मिलते थे, जाती नहीं थी पार्क में, तो एक तो वो नहीं भरा हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। बट हाँ, मिट्टी बहुत अच्छी है। और वो मिट्टी अच्छी कैसे हो गई है, देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, एक ही कसूरी मेथी का पौधा लगा हुआ है, ये गुलदाउदी लगा हुआ है। इसके अंदर जाफरी के 5 पौधे लगे हुए थे, जिनको कि मैंने अभी कट कर दिया है। वो बिल्कुल ऊपर झाड़ जैसे हो गए थे, तो मैंने कट कर दिया क्योंकि नए पौधे निकलने लग गए हैं। इधर देखिए आप, कितने सारे जाफरी के पौधे निकल आए हैं। डेंथस लगाया हुआ है। डेंथस ये मेरा 3 साल पुराना पौधा है, जो कि इसी में चलता रहता है। मैं काट देती हूँ, फिर वो फूट जाता है नीचे से, मतलब उसमें फुटाव आ जाता है। तो ये कुछ पौधे लगे हुए हैं, और बीच में भी देखिए आप छोटे छोटे से जाफरी के पौधे निकल रहे हैं। इसको मैं बिल्कुल टच भी नहीं करती हूँ, निराई गुड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बट क्या करती हूँ, जो भी इनकी पत्तियाँ वत्तियाँ निकलती हैं ना, वो सारा का सारा मैं इसी के मल्चिंग कर देती हूँ। धीरे धीरे क्या होता है, वो जितना भी मटेरियल मैंने डाला है, आप देख भी पाएंगे। देखिए आप, अगर सूखे पत्ते दिखेंगे आपको, पत्तियाँ दिखेंगी साइड में, देखिए एलोवेरा का टुकड़ा पड़ा है। तो वो क्या होता है, ये जितना भी मैंने मैटर डाला हुआ है, ये धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट होता है। और डिकम्पोस्ट करने का काम कौन करता है? नेचुरल है, मिट्टी में रहने वाले जीव करते हैं। वो इनको तोड़कर, देखिए पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, ये तो आपको पता ही है। बनाता कैसे? सूरज की रोशनी से बनाता है। और मिट्टी को अच्छा बनाने का काम कौन करता है? मिट्टी में रहने वाले जीव करते हैं, जिससे कि पौधा मजबूत होता है, पौधा हेल्दी होता है। और पौधा हेल्दी हो जाता है तो बाकी का सारा काम वो खुद कर लेता है। तो मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं, वो अलग अलग चीज़ों को, जो प्रकृति में जितने भी तत्व हैं जो कि पौधे के लिए ज़रूरी हैं, वो जीव काम करते हैं पौधे को उपलब्ध करवाने का। अब इसके अंदर जो भी मैं मटेरियल डालती हूँ, नेचुरल है, ऑर्गेनिक ही होता है, सारा का सारा इन्हीं पौधों का ही वेस्ट होता है। तो वो सारा का सारा डिकम्पोस्ट होता रहता है, और मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई रहती है। इसको मैंने 2 साल में एक बार भी उल्टा पलटा नहीं है। हालांकि अब मुझे इसको मन कर रहा है कि क्योंकि इसको भी मैं हल्का बना लूँ, क्योंकि ये बहुत भारी पॉट है मेरा, तो इसकी मिट्टी को भी मैं हल्का बनाऊंगी। बट अभी देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पौधे, फूलों वाले पौधे उग रहे हैं, जो कि भी फूल देते रहेंगे, तो इसको मैं फिर बाद में देखती हूँ। और एक और चीज़ बताती हूँ, देखिए आपको, आप एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा देख रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। इसके साइड में आपको ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है, ये जैसे हम मॉस घास बोलते हैं। आपको पता है मुझे बहुत पसंद है ये। क्यों? क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो बनाना है टेरेरियम का, उसके लिए मुझे ये चाहिए होती है। और मैं तो आपके पौधों पे भी लगाती हूँ इसको, कि गर्मियों में जब तेज़ धूप पड़ती है, यही आपके पौधे को बचाने का काम करती है। तो ये देखिए अपने आप इस ईंट के टुकड़े पर अपीयर हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहता है एवरी टाइम। तो जब आपके पौधे पे इस तरीके से मल्चिंग रहता है उसके वेस्ट का, तो आपको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, और तेज़ गर्मी को भी आपके पौधे सह पाते हैं। यही कारण है कि मेरे टेरेस पर जितने भी पौधे हैं, वो जब 47 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है, उसके बावजूद भी पौधे सही रहते हैं। सिर्फ यही कारण है, जो जिस तरीके से मैं अपने पौधों को तैयार करती हूँ, पौधे की मिट्टी को तैयार करती हूँ। मिट्टी में बहुत सारा जीवन होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारा ह्यूमस होता है, और इसी वजह से सारे पौधे हेल्दी रहते हैं। तो आपने अगर मेरी तरीके से पॉट फिल कर रखे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा उलट पुलट करने की ज़रूरत नहीं है कि हर साल आप मिट्टी निकाल रहे हैं फिर उसे पलट के नहीं भर रहे हैं। आप उसी पॉट में सिर्फ उसका पौधे का वेस्ट डालते रहिए जो निकल रहा है उससे, और वहीं पर नए नए पौधे लगाते रहिए। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, करके देखिएगा, एंड फिर मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर करिएगा। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपके साथ वो शेयर नहीं करती हूँ जो कि मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा अपनी मिट्टी में खुरपी, मतलब हाँ, शुरुआत में हो सकता है आपको लगानी पड़े क्योंकि मिट्टी, लेकिन अगर एक बार मेरी तरीके से मिट्टी तैयार कर ली ना, यकीन मानिए कभी लाइफ में खुरपी नहीं लगानी पड़ेगी अपने पौधों में, इतनी सॉफ्ट मिट्टी बन जाएगी।
और पौधे की हेल्थ के तो क्या ही कहने। देखिए एक ही पौधे में मेन ब्रोकली हार्वेस्ट कर ली थी और अब देखिए 5 ब्रोकलियाँ बन रही हैं। तो एक बार करके देख लीजिए प्लीज़। आपके यहाँ पर मैजिक होगा। और वो होगा कब? जब आप मिट्टी में जीवन पैदा कर लेंगे। खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर, खूब सारा ह्यूमस, खूब सारा जैव पदार्थ और घर के बने हुए खाद और फर्टिलाइज़र करते रहिएगा एंड खूब सारी सब्जियां उगाइएगा गर्मियों में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।